भूख चाहे दौलत की हो, वासना की हो, हवस की हो, लालच की हो, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ की भूख इंसान को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ शबनम के साथ। शबनम को दौलत की भूख थी, साथ ही रिश्ते बदलने की भूख थी, और रिश्ते बदलते बदलते आखिरकार वही हुआ, उसकी दुनिया ही बदल गई। वो इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली गई। उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या है ये पूरी घटना, आइए मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने प्यार, इश्क, मोहब्बत और बेवफाई की एक सच्ची घटना लेकर। तो ये घटना जो है ये साल 2016 की है, 19 नवंबर 2016। भारत की राजधानी दिल्ली, इस दिल्ली में एक इलाका है पुरानी दिल्ली, जहाँ पर जामा मस्जिद है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। तो इस जामा मस्जिद के पास में सड़क किनारे दाहिने साइड कई सारे होटल बने हुए हैं जो कि मध्यम दर्जे के होटल हैं। तो इन होटलों में जो दूर दराज से लोग आते हैं जामा मस्जिद देखने या दिल्ली घूमने, देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो सब इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक होटल है अल दानिश। 19 नवंबर 2016 का दिन था। होटल के मैनेजर जो थे सोहेल अहमद रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी 11:30 बजे के वक्त एक लड़का और एक लड़की आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक कमरा चाहिए। और वो जो लड़का होता है साथ में आई हुई लड़की को अपनी पत्नी बताता है। सोहेल जो होते हैं लड़के से नाम पता पूछते हैं। लड़का अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम आजम है और मैं राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर जामा मस्जिद घूमने आए हैं, तो हमें एक दिन के लिए यहाँ पर कमरा चाहिए। तो उसका नाम पता पूछा गया, रजिस्टर में एंट्री की गई, आधार कार्ड मांगा गया। उसने आधार कार्ड दे दिया और उसके बाद जो मैनेजर हैं उन्होंने होटल के एक स्टाफ को बुलाया जिसका नाम था मोहम्मद मिनहाज। उससे कहा कि इनको कमरा नंबर 203 दिखा दो। वो वहाँ जाता है, कमरा नंबर 203 देखता है। कुछ ही देर में नीचे आता है, रिसेप्शन पर 1200 रुपये जमा करता है और उसके बाद होटल के कमरे में चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद वो लड़का फिर से रिसेप्शन पर पहुंचता है और जो होटल के जो मैनेजर थे सोहेल अहमद, उनसे बोलता है कि मेरा आधार कार्ड आप मुझे दे दो, मुझे उसकी एक फ़ोटोकॉपी करानी है, मुझे कुछ काम है। तो उनको लगता है ठीक है, कोई काम होगा इसलिए मांग रहा है अपना आधार कार्ड। वो निकाल कर उसका आधार कार्ड उसे दे देते हैं। आधार कार्ड मिलते ही बहुत ही जल्दबाजी में वो वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। उसके कुछ देर बाद जो होटल का जो स्टाफ था मोहम्मद मिनाज, वो किसी काम से कमरा नंबर 203 में जाता है। वहाँ जब जाता है तो वहाँ देखकर वो सन्न रह जाता है। कमरा नंबर 203 में बाथरूम में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। वो चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ नीचे भागता है, होटल मैनेजर के पास पहुँचता है, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और मुझे लगता है कि जो लड़का साथ में आया था, ये हत्या जो है, ये कत्ल जो है, ये उसी ने ही किया। अब सोहेल अहमद के होटल में खूनी वारदात हुई है। इसको सुनकर वो भी परेशान हो उठे, चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो ये दोनों लोग यहाँ पर आए थे। वो बिना देरी किए हुए होटल के जो मालिक हैं इस्लामुद्दीन, उनके बेटे दानिश को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। अब दानिश को जैसे ही पता चलता है कि उनके होटल में एक ऐसे ऐसे वारदात हुई है, तो बिना देरी किए हुए वो जामा मस्जिद पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं। तो उस वक्त जो पुलिस चौकी में जो वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज थे मोहम्मद इनाम, उनको सारी बात बताई जाती है। मोहम्मद इनाम अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर घटनास्थल की तरफ निकलते हैं। साथ ही जो जामा मस्जिद के जो थाना प्रभारी थे अनिल बेरीवाल, उनको भी इस मामले की सूचना दे दी गई। अब जब उनको इस मामले की सूचना मिली तो उसके बाद जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी सूचना दी गई।
उसके बाद में एक और अतिरिक्त थाना प्रभारी होते हैं धन सिंह सांगवान, उनको भी सूचना दी गई और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम तथा FSL टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अब ये सब लोग घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं, यानी कि पुलिस की पूरी टीम घटना स्थल पर मौजूद है। अब वहाँ का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है, तो देखकर पता चलता है कि लाश जो है उसका सिर बाथरूम में जो टॉयलेट पॉट है उसके ऊपर है और पैर जो है दरवाजे की तरफ थे और गर्दन पर चोट के निशान थे, जिससे ये पता चलता था कि हत्या जो है वो गला दबाकर की गई है। FSL टीम ने ही अपना काम निपटा दिया। अनिल बेरीवाल जो साहब थे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा उन्होंने, जो जयप्रकाश नारायण अस्पताल है वहाँ पर भिजवा दिया गया। और उसके बाद होटल से लौटकर सारी पुलिस टीम ने अपराध संख्या 135/2016 पर हत्या के मुकदमे को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अब मामले की जांच शुरू होती है। इस मामले की जांच जो है धन सिंह सांगवान कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले होटल का जो मैनेजर है सोहेल, उसको थाने बुलाया गया, उससे उनके बारे में पूछा गया कौन थे क्या थे। तो सोहेल ने बताया कि उसने अपना आधार कार्ड दिया था और उसने अपना नाम बताया था आजम, और कुछ देर बाद वो आया और उसने आधार कार्ड जो है वापस ले लिया। लेकिन मैंने उसका पता जो था वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लिया था, यानी कि वो आधार कार्ड लेकर जा चुका था, फिर भी मेरे पास उसका जो पता था वो मौजूद था रजिस्टर में, और साथ में ही उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान जी को आजम का पता मिल चुका था, मोबाइल नंबर भी मिल चुका था, उसकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा था। तो उसका जो पता था तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। इस टीम में SI धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज तथा कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया गया। अगले दिन तकरीबन सुबह 8 बजे अपनी टीम के साथ जो उनको जो होटल के रजिस्टर से जो पता मिला था वो उस पते पर पहुंचते हैं। ये जो पता मिला था, इस पते पर पहले वो किराए पर कमरा लेकर रहता था, लेकिन फ़िलहाल में वर्तमान में वो अपने मम्मी और पापा के साथ, उसके अब्बा का जो नाम था मोहम्मद सलीम, उसके साथ राजीव कॉलोनी के मकान नंबर 1109/10 में गंदालाना के निकट वहाँ रह रहा था। सुबह सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची, उसे जगाया गया, सो रहा था वो, उसको जगाया गया। पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबरा जाता है। अभी जो पुलिस की जो टीम आई थी, ये अपने साथ में होटल के उस सर्विस बॉय को भी लेकर आई थी, जिसका नाम मिनाज था, उसकी पहचान के लिए। तो जैसे ही आजम को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो होटल के मिनाज जो था, जो सर्विस बॉय था, उसको आजम को दिखाया गया और देखते ही उसने कहा कि हाँ यही व्यक्ति था, यही आया था और इसी के साथ में ही वो लड़की थी। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आजम ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि ये उसके पड़ोस में रहने वाले अलादिया की पत्नी है और फिलहाल में ये दिल्ली रहती थी। अब पुलिस के सामने ये जानकारी थी। मृतका जो थी, मकतूल जो थी, उसका नाम शबनम था। तो आजम से अलादिया का फ़ोन नंबर लिया गया, उसको बताया गया कि तुम्हारी पत्नी जो है किसी दुर्घटना में घायल हो चुकी है और तुम फ़ौरन जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद थाना है वहाँ पहुँच जाओ। अलादिया वहाँ पहुँचता है, इन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। जब ये लोग आते हैं, उसके बाद में अलादिया को ले जाकर लाश की शिनाख्त करवाई जाती है जयप्रकाश नारायण अस्पताल में। वो लाश को देखता है और अपनी पत्नी शबनम के रूप में उसकी शिनाख्त कर देता है। उसके बाद अगले दिन शबनम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें मौत की वजह सामने निकल कर आई। उसमें पता चलता है कि गला घोंटने से उसकी मौत हो गई थी। फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। आजम को रिमांड पर लिया जाता है और उसके पास से
शबनम का जो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ और उसने शबनम का जो पर्स था वो अपनी छत पर फेंका था, वो भी बरामद किया गया। अब उसके बाद में जो कहानी निकल कर सामने आती है वो यकीनन चौंकाने वाली है और एक लालच, भूख, हवस वासना से भरी हुई है। तो ये जो मकतूल थी शबनम, इसका नाम असल में सोनिया था। शबनम नाम नहीं था इसका, सोनिया नाम था। ये शामली के गांव कुडाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। इसके 2 भाई थे और अकेली थी, लाड़ प्यार ज़्यादा था। तो उसके बाद में साल 2009 में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले करण के साथ शादी कर दी गई। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही सोनिया के ऊपर ये घर गृहस्थी का बोझ पड़ा तो वो परेशान रहने लगी। अब करण जो था उसकी आमदनी उतनी थी नहीं, सोनिया की ख्वाहिशें ज़्यादा थीं, खर्चे ज़्यादा थे, फरमाइशें ज़्यादा थीं, जो कहीं ना कहीं करण उसको पूरा करने में असमर्थ था। तो इन दोनों के बीच में तनाव रहने लगा, मनमुटाव की स्थिति बन गई। अब मनमुटाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, एक दूसरे के साथ मन लग नहीं रहा है, ये किसी ना किसी बहाने से अपने गांव कुडाना जाती थी। इसी बीच ये आने जाने का जो इसका सिलसिला था, इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात एक बस कंडक्टर अलादिया से हो जाती है। अलादिया अपनी लाइफ में अकेला था, पैसे ठीक ठाक कमाता था, कोई खर्चा या कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसके ऊपर। तो वो सोनिया की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी कर रहा है, उसकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। और वैसे भी उसको किसी दूसरे की पत्नी मिली थी, तो उस टाइम पर उसको इम्प्रेस करना कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा था। तो वो एक एक करके सारी ख्वाहिशें, सारी ज़रूरतें, सारी फरमाइशें पूरी कर रहा है। और जो सोनिया होती है उसको भी लगने लगता है कि अब करण उसके लिए कुछ खास नहीं है, वैसे भी उसके पास रहकर उसकी हसरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसको अपने अरमानों का गला घोंटना पड़ रहा है। अलादिया के पास में काफ़ी पैसा है, मेरी हर ख्वाहिश यहाँ पूरी होगी और मेरी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। तो वो अलादिया के साथ में भाग जाती है। अब यहाँ अलादिया जो होता है वो इसको लेकर कैप्टन नगर पानीपत में पहुँच जाता है और इसके साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में इसका नाम सोनिया से शबनम कर दिया जाता है। अब एक रिश्ता इसने अलादिया के लिए छोड़ा, वहाँ रुपये पैसे की कमी थी, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, दम घुटने लगी थी। तो अलादिया मिला, अलादिया ने इसकी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें सब कुछ पूरा किया, तो ज़िंदगी ने बड़ी हसीन और बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। लेकिन इनकी वफ़ा अलादिया के साथ में भी कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। अलादिया का काम था बस कंडक्टरी का, वो सुबह निकलता था और शाम को घर पहुंचता था। अब इसी बीच ये घर पे अकेली रहती थी, खुली आ जाती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पहरा नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी। तो पड़ोस में रहने वाला एक आजम नाम का शख्स, उससे इनकी आंखें चार हो जाती हैं। अब आजम जो था ज़िंदगी में अकेला था, जितने पैसे कमाता था खुद ही खर्च करता था, खुद पर ही लुटाता था। कहा जाता है कि वो किसी कबाड़ी की दुकान पर 9,000 रुपये में नौकरी किया करता था। अब जितने भी पैसे कमा रहा है सोनिया और शबनम के ऊपर लुटा रहा है। सोनिया को भी बड़ी खुशी है, इधर अलादिया साथ में है, इधर शबनम साथ में है, इधर माफ़ी चाहता हूँ आजम से एक रिश्ता बन चुका है और आजम भी जो है जी भर के अपना पैसा लुटा रहा है। उसको भी यही लगता है कि किसी दूसरे की पत्नी मिली है, इम्प्रेस करना है। तो एक ही तरीका शायद होता है इन लोगों के पास में कि पैसे लुटाओ, पैसे खर्च करो और लड़की या औरत जो भी है इम्प्रेस हो जाएगी। तो वो ये इनकी सोच थी। अब यहाँ इनका सब कुछ चल रहा है।
अलादिया काम पर जा रहा है, शाम को लौट रहा है, दिन में घर पर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं अलादिया को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कहीं से भी उसको शक हो जाता है कि ये जो आजम है और ये जो सोनिया और शबनम है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। अब वो रंगे हाथ पकड़ना चाहता था तो वो कैसे पकड़े। एक दो बार उसने बात भी की, लेकिन सोनिया और शबनम ने सिरे से नकार दिया कि गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन वो काम का बहाना करके घर से निकलता है और अपने घर के आसपास में ही कहीं 2-4 घंटे वक्त गुजारता है और उसके बाद घर लौटता है। इधर होता क्या था कि अलादिया के काम पे जाते ही आजम घर में आ जाता था। दोनों लोग मौज मस्ती करते थे, रंगरलियाँ मनाते थे। तो जैसे ही उस रोज़ अलादिया अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, घबराई हुई परेशान सी सोनिया और शबनम निकलती है, दरवाज़ा खोलती है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंग फीका पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में सर झुकाए पीछे से आजम निकल कर आता है। अलादिया को ये देखते कुछ देर नहीं लगी, उसे फ़ौरन समझ में आ गया कि अंदर क्या हो रहा था और ये कब से इन दोनों के बीच में चल रहा है। यानी कि जो उसका शक था वो मुकम्मल था और आज उसका शक यकीन में बदल चुका था। अपनी आंखों से उसने देख लिया था अपने रिश्ते का कत्ल होते हुए, रिश्ते को तार तार होते हुए, शबनम की वफा को चकनाचूर होते हुए। उसे लगता है कि ये किसी एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत नहीं है। उसे समझ में आ गया था कि आए दिन इसके रिश्ते बदलते रहेंगे। इसके लालच, हवस, वासना और दौलत की भूख ऐसे कि एक को पकड़ती है, दूसरे को छोड़ती है, दूसरे को पकड़ती है, फिर तीसरे को छोड़ती है। यही इसकी ज़िंदगी का काम है। अब चूंकि अलादिया ने शादी करी थी, एक जिम्मेदारी थी, फिर भी वो अपने इस रिश्ते को संभालना चाहता था। रंगे हाथों पकड़कर, सब कुछ देखकर, फिर भी उसको लगता है कि अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। तो वो पानीपत छोड़कर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके में रहने लगता है। अब यहाँ पर वो आ जाता है। अलादिया को लगता है कि अब इन दोनों के बीच में दूरियां हो गई होंगी, अब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन प्यार करने वाले नाजायज रिश्तों में दिलचस्पी रखने वाले लोग इतनी आसानी से किसी भी रिश्ते से कहाँ निकलते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातें होती रहीं, फिर वही सिलसिला इनका अलादिया के काम पर जाना, फिर दिल्ली में छुप छुप कर किसी गली में, किसी बाज़ार में, किसी सड़क पर, किसी होटल में, किसी गेस्ट हाउस में मिलना। आए दिन इनका सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला इनका लगातार चल रहा था। तभी 19 नवंबर 2016 आ जाता है। ये दोनों लोग मिलते हैं एक दूसरे से, उस होटल में जाते हैं वक्त गुजारने के लिए। अब वहाँ पे एक दूसरे के साथ हैं, प्यार, इश्क, मोहब्बत चल रहा है, बातें हो रही हैं। तभी जो थी शबनम उर्फ सोनिया, वो आजम से पैसे मांगती है, 10,000 रुपये की डिमांड करती है। आजम मना कर देता है, उसके पास में पैसे नहीं है। तो ये जो सोनम उर्फ सोनिया थी, ये उसको एक थप्पड़ मार देती है कि तू पैसे नहीं देगा, मैं तुझसे पैसे मांग रही हूँ। ये उसको थप्पड़ मार देती है। अब एक औरत, एक महिला के हाथों से खाया हुआ थप्पड़ उसके ज़मीर को झकझोर गया, उसको चोट लगी दिल पर और गुस्से में आकर वो सोनिया के सीने पर बैठ जाता है और गला घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद वो अपना आधार कार्ड वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। फिर बाकी की घटना जो मैंने आपको सुनाई कि पुलिस कैसे जाती है, उसको किस तरह से पकड़ती है, कैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी जाती है। तो इस कहानी में देखा जाए तो लालच और भूख, हवस और वासना, यही सब चीज़ थी। एक व्यक्ति से शादी हुई, वहाँ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, फरमाइशें पूरी नहीं हो रही हैं,
शादी जैसे रिश्ते को मजाक समझकर उसको ठोकर मार दी, उसको ठुकरा दिया, दूसरे के साथ भाग गई। फिर उसके साथ में भी इनकी हसरतें कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगी। इनको तीसरा पसंद आने लगा। फिर वो तीसरा इनको समझ में आया, फिर उससे भी पैसों की डिमांड चल रही है। और आखिरकार जो तीसरा था वही इनका आखिरी था, और उसने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो समाज में आए दिन ऐसी ना जाने कितनी आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो लोगों की मानसिकता एक रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई महसूस होती है। खैर, ये दुनिया है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई नई वारदात होती है, और हर वारदात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और इस घटना में अगर कत्ल की वजह देखा जाए तो बड़ी मामूली सी वजह थी। एक 10,000 रुपये की रकम ना देने पर उसको थप्पड़ मारा और उसने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया। तो कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था इस कत्ल के पीछे, कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई वजह नहीं थी। बस इस कहानी में यही सीखने को मिलता है कि इस देश में, इस दुनिया में आजकल लोग रिश्तों के प्रति वफादार नहीं हैं, और जो ऐसा करते हैं फिर वो वैसा ही भरते हैं। यदि आप मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ, प्यार, इश्क, मोहब्बत और बेवफाई की कहानियाँ। यदि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं, ऐसी सच्ची घटनाएं सुनना आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी अगली कहानी के साथ, अगली प्यार, इश्क, मोहब्बत और बेवफाई की एक हैरत अंगेज कहानी और एक अफसाने के साथ, जुर्म तक के साथ, जुर्म की दास्तान के साथ। धन्यवाद दोस्तों।